देखिए, अगर आप करंट अफेयर को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे और रट लेंगे, हमें याद रहेगा, यकीन मानिए आपको ये लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, चाहे आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहे स्टेट पीसीएस की। अब यहाँ पर पिछले 1 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनमें से किसी भी घटनाओं को उठा लिया जाएगा और क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाएगा। अगर आपने इसे एक इंटरेस्टिंग तौर पर अच्छे से समझा नहीं होगा, तो ना ही आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे और ना ही खुद समझ पाएंगे। इसलिए करंट अफेयर को कुछ इस तरीके से पढ़िए जैसे वो एक कहानी हो। फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर में G20 के बारे में, जो खूब चर्चा में है। चर्चा में क्यों है ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, आपको लगता होगा कि G20 क्या करंट अफेयर, काफी बोरिंग हो जाता है, कुछ इंटरेस्टिंग और होना चाहिए। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है जब आप उसे सही तरीके से समझेंगे। तो वैसे मेरी कोशिश तो है कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा दिया जाए, लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको एकाग्र हो करके और उसे सुनना होगा, तभी आपको सभी बातें समझ आएंगी। अब G20 क्यों है चर्चा में, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। G20 इसलिए कि भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अब अध्यक्षता कर रहा है तो यहाँ पर अपना थीम और अपना लोगो, ये दोनों ही चीजें प्रदर्शित किया है कि हमारा थीम क्या होगा और लोगो क्या होगा, जिसकी वजह से यह चर्चा में है। G20 क्या है ये समझेंगे, G20 क्या काम करती है, भारत को G20 के साथ शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर शामिल है तो क्यों शामिल है, इस पर विचार करेंगे। इसके साथ ही इस लोगो और थीम के बारे में भी, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में है। अब यहाँ पर सबसे पहले यह कि दिमाग में आपके आना चाहिए कि आखिर एग्जाम में इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि G20 क्या है, G20 के सदस्य देशों के नाम, इसकी स्थापना या इसके स्थापना के उद्देश्य के बारे में। ये तो एक साइड हुआ। दूसरा ये है कि भारत का 2023 में G20 से रिलेटेड क्या थीम रहा है और क्या लोगो रहा है, ये भी पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या रहा है। तो आज के करंट अफेयर में जो भी हम बात करने वाले हैं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट होना है। सबसे पहले यह बात करते हैं कि G20 क्या है। देखो, G20, जी का यहाँ पर फुल फॉर्म एक तरीके से कहा गया है एक समूह, ग्रुप, और 20 देश है यहाँ पे, मतलब कि 20 देशों को मिला करके एक तरीके से एक समूह बनाया गया है। और ये वही समूह है जहां पर भारत इस बार अध्यक्षता करने वाला है। अध्यक्षता की बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर 20 सदस्य देश हैं और इन लोगों को बारी बारी से ये मौका मिलता है वो इस ग्रुप की अध्यक्षता करें। तो इस बार भारत को मौका मिला हुआ है, वो इसकी अध्यक्षता करेगा। अब G20 की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। अब इसके बाद G20 कुछ क्षेत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये कि पूरी दुनिया का जितना जीडीपी है उसका 80% जीडीपी का प्रतिनिधित्व ये G20 करता है। क्षेत्रफल की बात करें तो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 50% प्रतिनिधित्व G20 करता है। इसके अलावा जनसंख्या की बात करें तो पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 2/3 हिस्सा का प्रतिनिधित्व G20 कर रहा है। इस वजह से G20 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत अगर इन 20 देशों के बीच रह करके अगर अपनी कोई बात रखता है तो समझिए कि भारत 2/3 हिस्से की जनसंख्या तक अपनी बात पहुंचा रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो G20 है, ये लोग बैठक करते हैं, बैठक करके क्या उखाड़ लेते हैं, लोगों के मन में ये जरूर आता होगा। तो देखिए, यहाँ पर होता ये है कि जो G20 है, सभी 20 देश मिलते हैं, डिसाइड करते हैं कि मिलना कहाँ पे है। जनरली ये होता है कि जैसे कि भारत अभी अध्यक्षता कर रहा है तो भारत की भूमि में ही ये डिसाइड किया जाता है कि यहीं बैठक होगी। अब ये भारत पर डिपेंड करता है कि भारत कहां पर G20 की बैठक करेगी। वैसे तो इस बार ये कहा गया है कि हमारे भारत की जो इंपॉर्टेंट, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, ऐसी जगहों को चुना गया है जहां पर G20 की बैठक होगी। बात करते हैं बैठक को लेकर के कि G20 के जो सभी देश हैं वो बैठक करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने देश के और बाकी देश जो G20 के जितने सदस्य देश हैं, इनकी आर्थिक और विकास, ये दोनों ही चीजों को सोचते हैं कि हमें अर्थव्यवस्था और विकास, डेवलपमेंट, इन दोनों को सोचते हुए विचार करते हैं कि आखिर किस तरीके से
आर्थिक स्थिति को मजबूत भी किया जा सकता है और हम डेवलप भी करें। ये दोनों ही चीज को ध्यान में रखते हुए सभी देश सोचते हैं, फिर ये देखते हैं कि हम सभी देशों के लिए सबसे पहली चीज कौन सी है जिसको हम प्राथमिकता दे सकें, और उसी हिसाब से फिर डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पर ये डिसाइड तो करेंगे, लेकिन इसके साथ ही इस चीज पर भी ध्यान रखते हैं कि आज के टाइम पर हम सभी देशों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे हमें निपटना भी है। मतलब कि ये कि हमें आर्थिक और विकास इन दोनों पर भी ध्यान देना है, और दूसरी तरफ यहीं पर सामने जो चुनौतियां हैं उनसे भी हमें निपटना है। तब जाकर के कहीं ना कहीं हम G20 के माध्यम से जो आर्थिक मजबूत करना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं वो हो पाएगा। G20 की बैठक में एक और चीज की इंपॉर्टेंट दी गई है, वो है SDG, सतत विकास लक्ष्य। इनमें से कुछ लक्ष्य को लेकर के ये निर्धारित किया गया, डिसाइड किया गया कि 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा ही करना है। सबसे पहले है ऊर्जा क्षमता, दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, और तीसरा है सार्वजनिक लाभ के लिए तकनीकी का प्रयोग करना। ये 3-4 उद्देश्य ऐसे हैं जिनको लेकर के G20 की बैठक भी होगी, उसके साथ ही उस पर निर्णय भी लिया जाएगा और उसी पर वर्क किया जाएगा, क्योंकि ये सोचा ही गया है कि 2030 तक इस लक्ष्य को तो पूरा करना ही है। बात करते हैं 2023 में भारत अध्यक्षता करने वाला है। इसको लेकर के आप सभी को पता है कि हमारे भारत में हर जगह अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं, अलग अलग रूप, रंग, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार जो लोगो लिया गया है वो ये लोगो है, और ये उसी चीज का प्रतीक है। कहीं ना कहीं इसी चीज को बताया भी गया है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का लोगो लिया गया है। इस लोगो में 2 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ये कमल, और दूसरा है इस शून्य में पृथ्वी का प्रतीक ग्लोब। इस लोगो का जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान है, या एक परिवार के रूप में उसे माना गया है। अब यहाँ पर ये जो कमल है, यहाँ पर इसे इस तरीके से इसका प्रतीक माना गया है कि कमल कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, वो वहां पर अपने आप को बढ़ाता है, वृद्धि करता है, और कमल लचीलेपन का भी प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर कमल को लिया गया है। और इसके साथ ही हमारे लोगों में कमल को इसलिए भी लिया गया है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, इसलिए भी शो किया गया है। इसके कई अलग अलग रीजन है। दूसरा ये कि यहाँ पर ये जो ग्लोब को दिखाया गया है, पृथ्वी के चिन्ह को दिखाया गया है, वो इसलिए दिखाया गया है, भारत इस बारे में सोचता है कि पूरे विश्व को लेकर के हम किस प्रकार से हितैषी दृष्टिकोण रखते हैं, उसके हित के बारे में ही सोचते हैं, पूरे विश्व के बारे में। हम पूरे विश्व को लेकर के किसी भी तरीके से बुरा नहीं सोचते हैं, हमसे जितना हो सकता है हम उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो यहाँ पर इस लोगो को इसी तरीके से सोच करके बनाया गया है, इसलिए ये लोगो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर हम एक छोटी सी चीज पर ध्यान देते हैं। इस लोगो को लेकर के राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है। यहाँ पर जैसे कि जो सत्ता में सरकार है उसने जिस तरीके से सोच करके इस लोगो को तैयार किया है वो मैंने बता दिया, लेकिन हमारे यहाँ राजनीति में विपक्ष दल के भी लोग हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सत्ता में जो सरकार है उसने अपने लोगों का, मतलब कि उसका अपना लोगो कमल है, वो यहाँ पर यूज किया हुआ है राजनीतिक प्रचार के लिए। वैसे आप सभी को पता है कि ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारा कमल राष्ट्रीय पुष्प है, और इसके अलावा कमल की अपनी भी कई अलग अलग क्वालिटी है, तो इस वजह से इसे यहाँ पर शो किया गया है, भले ही लोग चाहे जो कहें। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि G20 के साथ मिलकर हम काम करने वाले हैं, और G20 के साथ मिलकर के ही ये निर्णय किया जाएगा कि एक कुछ कार्य समूह की स्थापना की जाए, और वह कार्य समूह कुछ इस प्रकार से होंगे जो कि कृषि से संबंधित होंगे, व्यापार से संबंधित होंगे, तकनीकी से संबंधित होंगे, शिक्षा से संबंधित होंगे। जो कार्य समूह कारोबारियों से, व्यापार से संबंधित होगा उसे B20 कहा जाएगा, और एक कार्य समूह जो महिलाओं से संबंधित होगा उसे W20 कहा जाएगा। एक कार्य समूह ऐसा होगा जो युवाओं से संबंधित होगा उसे Y20 कहा जाएगा। एक कार्य समूह ऐसा होगा जो तकनीकी से संबंधित होगा उसे S20 कहा जाएगा। इस तरीके से अलग अलग कार्य समूह की स्थापना की जाएगी या बनाया जाएगा, और इसके माध्यम से जनता या नागरिकों के अपने अलग अलग कार्य समूह के माध्यम से G20 में वो कहीं ना कहीं भूमिका निभा पाएंगे।